क्या श्री कृष्ण जी को आत्मज्ञान हुआ था? अगर हुआ था तो उन्होंने हत्याएं क्यों की? आत्मज्ञानी तो किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसका उत्तर देने की कृपा करें। देखो, पहली बात समझ लो अच्छे से कि हर चीज़ का एक कारण होता है। बिना कारण के अकारण कुछ नहीं होता है। जो आप कह रहे हो कि कृष्ण जी ने इतनी हत्याएं करी, आपके घर में कोई चार डाकू आ जाएं बंदूक लेके और तुम्हारे माँ और बाप की कनपटी पे बंदूक लगा दें, तुम्हारे बच्चों की कनपटी पे बंदूक लगा दें, अब तुम क्या करोगे वहाँ पे? तुम आत्मज्ञानी हो। तो तुम क्या करोगे? तुम उनको मारने दोगे क्या? तुम आत्मज्ञानी हो तो इसका मतलब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ बहन को मार के चला जाए, तुम्हारे बाप बेटे को मार के चला जाए, तो तुम यही बताते रह जाओगे कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसा नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह ने भी तलवार उठाई है, संत भी तलवारें उठा लेते हैं जब कोई समाज का अहित करता है। याद रखो इस बात को। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि कोई भी आया तुम्हारे बाल नोच के चला गया, कोई भी आया तुम्हें 50 झापड़ मार के चला गया, कोई भी आया तुम्हारे घर में से कोई भी सामान उठा के चला गया, कोई भी आया तुम्हारे पिता के 2 झापड़ मार के तुम्हारे सामने चला गया, कोई भी आया तुम्हारी माँ को 100 गालियाँ दे के चला गया और तुम यही दुहाई देते रहे कि मैं तो एक आत्मज्ञानी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तुम आत्मज्ञानी नहीं, तुम नपुंसक हो। समझे? आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं होता जो तुम सोच के बैठे हो। आत्मज्ञानी दया करता है, वो दया का भंडार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और अगर कोई लिमिट पार करे, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और अगर कोई लिमिट पार करे तो फिर आत्मज्ञानी को भी वो रूप दिखाना पड़ जाता है जो दुनिया नहीं देखना चाहती। और ये अटल सत्य है। लेकिन कब? जब किसी और पे मुसीबत आ रही हो। अपने ऊपर तो मुसीबत झेल लेगा, लिमिट से भी आगे तक झेल सकता है। ईसा मसीह ने झेली। कोई किसी का कत्ल कर दे, इससे बड़ी लिमिट क्या हो सकती है? उन्होंने अपना कत्ल भी करने दिया और कत्ल होते हुए भी बोला कि हे परमात्मा, ये नादान बच्चे हैं, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि अपने ऊपर ये जुल्म हो रहा है। इसलिए सीमा से भी परे सह सकता है एक आत्मज्ञानी। लेकिन जब दूसरे पे जुल्म होता है तो कबीर साहब कहते हैं, सूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। समझ लो अच्छे से। जब हद से परे चली जाती है कोई बात, फिर फैसले की घड़ी आती है। जैसे 1 तारीख को आने वाली है, 1 जून को आने वाली है। नींदें उड़ गई हैं उन लोगों की जो राजनीतियाँ खेलते थे। नींद नहीं आ रही है, मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, गुरुजी हालत ख़राब हो रही है सबकी, और 1 तारीख को हालत ख़राब कर देंगे इनकी। क्योंकि एक हद होती है। 1 साल तक ये लोग मुझे उल्टा पुल्टा जो इनके मन में आया गलत बोलते रहे। अच्छी बात है, बोलो, हम तो हमेशा से कहते आए हैं, जितना मर्जी बोलो, 52 अक्षर है, हम सहने को तैयार हैं। लेकिन अब इनकी वजह से कुछ लोगों का बुरा होने वाला है। जिन लोगों ने अपने बुरे समय पर मुझसे मदद मांगी, गुरुजी हमें कुछ पैसे चाहिए, हमारा पति जेल चला जाएगा या हमारे ऊपर केस लग जाएगा, हमने चेक दे दिया था ऐसा साइन करके और हमारे पास पैसे नहीं हैं, बाउंस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, गुरुजी कोरोना में दुकान बर्बाद हो गई, बच्चों के खाने के लाले पड़ गए, बुरा हाल है, घर परिवार नहीं संभाला जा रहा, हमें कुछ पैसे उधार दे दो। गुरु का फ़र्ज़ है अपने शिष्यों की मदद करना, हमने भी की। और अब ये चंगू मंगू पूरा साल मुझे बर्बाद करने में लगे रहे, उल्टा पुल्टा बोलने में, सह लिया, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, नादानी करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये उन लोगों को भरमा रहे हैं कि कोई पैसे देने वापस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मत करो पैसे वापस, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा नितिन दास। भाई मैं नहीं बिगाड़ूंगा किसी का कुछ, ये प्रकृति बिगाड़ती है,
गधे की जून में, बैल की जून में जाके जब डंडे खाने पड़ेंगे ना पीठ पे, तब उनकी दुर्गति हो जाएगी। और एक गुरु होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन लोगों को भी चेतावनी दूं कि भाई ये गलत काम कभी मत करना, यहाँ पर दाने दाने का हिसाब होता है, और तुम तो जितनी रकम लेके बैठे हो तुम्हें तो जन्मों जन्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इन चंगू मंगू के जाल से मैं लोगों को आज़ाद करूं। मंगू भी फंसा पड़ा है, मंगू तो खुद मांग के फंसा पड़ा है और राजनीति का शिकार हो गया है, लेकिन मेरे लाख बार समझाने पर भी ये समझ में नहीं आ रहा इसको, क्योंकि ये पैसे वापस करने पे कांप जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा मैं, एकदम इसका मूड बदल जाता है, एकदम तड़प जाता है कि नितिन दास मुझसे पैसे वापस ना मांगे। बेटा नितिन दास तू मांगेगा, और अगर तूने नहीं दिए तो प्रकृति तुझे अगले जन्मों में ऐसी ऐसी जूने भुगतवाएगी ना, ऐसे ऐसे डंडे पड़ेंगे, बैल बन के लोगों के खेत में काम करेगा और पड़ेंगे पीछे से हंटर, तब तुझे समझ में आएगा। इसलिए इस राजनीति का अब अंत होने का समय आ गया है। अब इस राजनीति को ख़त्म कर दिया जाएगा और जो भ्रम फैलाए जाते हैं उन भ्रमों का भी नाश हो जाएगा कि नितिन दास ऐसे किया, नितिन दास ने वैसे किया, वो सब 1 तारीख को निबेड़ा कर दिया जाएगा। और हमारे ही कुछ शिष्य जो आस्तीनों में सांप बन के बैठे हैं, अभी तो नहीं खोलूँगा उनके नाम, क्योंकि नितिन दास का काम है मौका देना, और नितिन दास ने चंगू मंगू को भी बहुत मौका दिया, ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया, लेकिन जो मौके का भी गलत फ़ायदा उठाने लग जाए फिर उसको सीधा करना हमारा फ़र्ज बन जाता है। अब जनता के आगे इन लोगों के असली चेहरे आएंगे और आप भी समझ पाएंगे कि कैसी कैसी राजनीतियाँ होती हैं आश्रमों में। नितिन दास ने इसीलिए अपने आश्रम का त्याग कर दिया, क्योंकि वहाँ पर भी राजनीति होती है और ख़तरनाक तरीके से होती है। आश्रम की राजनीति का भी भेद खोला जाएगा 1 तारीख के बाद, पूरा निबेड़ा कर दिया जाएगा कि गुरुजी को कैसे इन लोगों ने मेरे खिलाफ़ किया, गुरुजी को कैसे इन लोगों ने भरमाया, गुरुजी के कैसे कान भरे, कैसे क्या हुआ, सब समझ में आ जाएगा आपको। एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि ग्रंथों में भी लिखा गया है कि 13वां पंथ जब चलेगा तो राजनीति खत्म कर दी जाएगी और योग यानी परमात्मा से कैसे योग होगा उसको उजागर कर दिया जाएगा। अब समझ में आएगा कि राजनीति खेलने का क्या मतलब होता है। एक एक चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी आपको। इसमें कोई मेरा फ़ायदा नहीं है कि कोई सोचे कि नितिन दास तड़प गया है, नितिन दास से सहा नहीं जा रहा है। अरे भैया, जिसने 4 साल 2018 से राजनीति सह ली, उसको 28 तक सहने में क्या दिक्कत है, उसको 38 तक सहने में क्या दिक्कत है, उसको पूरी उम्र सहने में क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। लेकिन इससे समाज का भला होगा, लोगों को समझ में आएगा कि कैसी कैसी राजनीतियाँ खेली जाती हैं पंथों में, जीवों को कैसे बर्बाद किया जाता है पंथों में, कैसे लोगों को भरमाया जाता है। ये सब 1 तारीख को खुलासा कर दिया जाएगा। कैसी कैसी औरतें इस पंथ में आईं बर्बाद करने के लिए, कैसी कैसी साजिशें चलीं बर्बाद करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ सत्य का डंका बजेगा वहाँ माया का खेल होना ही होना है। माया महाठगिनी हम जानी, ऐसे ही नहीं बोल दिया कबीर साहब ने। अब इस माया के खेल का खात्मा होगा, 1 तारीख को होगा और अच्छी तरह होगा। अब मुंह छुपाने को जगह ढूंढेंगे ये लोग, बस तुम देखते जाओ। और ऐसा नहीं कि ये शांत रहेंगे, ये भी बहुत कुछ झूठ लेके आएंगे, लेकिन लाने दो। मैं तो चाहता हूँ 1 साल से कि जो तुम्हारे पास है तुम रखो सामने, निबेड़ा हम करेंगे, समझे। गुरु पद पे बैठे हैं, अगर ज्ञान देने का अधिकार है तो परीक्षा लेने का भी अधिकार है, समझे। और हमारी परीक्षा कबीर साहब से भी आगे की हैं। कबीर साहब ने भी ऐसी परीक्षाएं नहीं ली होंगी जैसे नितिन दास लेता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त माया का इतना पसारा नहीं था। आज माया का ज़बरदस्त पसारा है। ये जो हाथ में मोबाइल लेके बैठे हो ना, सबसे बड़ा माया का खेल यही है, और इसी पे परीक्षा लेता है नितिन दास बिना किसी के पास गए। बिना किसी के पास गए उसका पूरा दिल खंगाल लेता है कि दिल में क्या लेके बैठा है सामने वाला। तो ऐसी ही परीक्षा हमने भी ली हैं और सब खुलासे करेंगे, क्यों ली हैं, किसकी ली हैं।
अभी पूरा नाम तो उजागर नहीं करूँगा, क्योंकि किसी को बदनाम करना मेरा मकसद नहीं है। हाँ, राजनीति ख़त्म करना मेरा मकसद है। इसलिए बिना नाम लिए पूरी राजनीति का भांडा फोड़ कर दूंगा। बिना किसी को बदनाम किए सारी राजनीति मिट्टी में मिला दूंगा इनकी। 1 तारीख का इंतज़ार करो। साहिब बंदगी सतनाम। बलवंत सिंह साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। राम नरेश देवरा सतनाम 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 सतनाम। जय सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। मुनीश्वर साहिब बंदगी। दीपक सतनाम। आत्मनिर्भर मिल गया टाइम। सतनाम सतनाम। सतेंद्र सिंह साहिब बंदगी सतनाम। यामिनी शर्मा साहिब बंदगी। समाधान सतनाम साहिब बंदगी। साहब सिंह सतनाम सतनाम। तो जून महीना मैंने चुना है सारे भांडे फोड़ करने को। सबके भांडे फोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि जून में ही इन लोगों की जून खराब कर दी जाएगी। ये जितने राजनीतिज्ञ हैं, ये जितने कपट चतुराई से भरे पड़े हैं ये लोग, इनकी जून खराब कर देगा नितिन दास जून के महीने में। क्योंकि गर्मी भी बहुत होती है ना, इनकी सारी गर्मी निकाल देगा। चिंता मत करो। सतनाम सतनाम। जय सतनाम जय सतनाम। जसवीर दास साहिब बंदगी। और जसवीर जी ठीक ठाक हो? क्या हाल है हरिद्वार के? हमारे कुछ भगत आए हैं हरिद्वार में पर्चे बांटने, गीता बांटने। तो अपने गांव में भी जरूर बंटवा लेना, लगे हाथ। पूरे गांव में भक्तिमय माहौल बन जाएगा। ऋषिकेश और हरिद्वार में हमारे कुछ भगत गए हुए हैं, कल मैसेज आया था उनका, पहुंच गए होंगे। आप ज़रूर संपर्क कर लेना उनसे भी। सतनाम सतनाम सतनाम। और बहुत अच्छी बात है, मालिक की दया से बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है। बंदी छोड़ की दया है, बहुत सुंदर प्रचार चल रहा है। राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और इधर उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में बड़ा सही प्रचार चल रहा है। ऐसे ही प्रचार चलता रहे, मालिक की दया होती रहे। और जितने भी ये निकम्मे हैं बैठे हुए हैं हमारे पंथ में छुप छुप के, ये जितने भी चतुर प्राणी हैं, इनका भी भांडा फोड़ ऐसे ही होता रहे। मैं यही चाहता हूँ। एक गोरखपुर की साइड में भी एक निकला है अभी नया नया, जो हमारे भक्तों की कंठियाँ उतरवा रहा है। हमारे भक्तों की कंठियाँ उतरवा रहा है और कह रहा है कि नितिन दास ने हुक्म दिया है कि सबकी कंठियाँ बदल दो। अब से मैं गुरु हूँ, 2030 में गुरुजी वापस आएंगे, तब तक मैं संभालूंगा सब कुछ। ऐसा भरमाना चालू कर दिया देखो। इसीलिए मैं परीक्षाएं लेता हूँ, ताकि ऐसे लोग ज़्यादा दिन छुप ना पाएँ। जिन लोगों की ये कंठियाँ उतरवा रहा है वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं गुरुजी ऐसा ऐसा कर रहा है। इन सबको अकल दे दी जाएगी। पहली बात ये सुन लो कि मैं किसी को हुक्म नहीं दूंगा कि कोई भी नाम दीक्षा किसी को भी दे, कोई किसी की कंठी उतरवाए। ये कोई मेरा आदेश नहीं है। और ये 3 प्रकार से लोगों को भरमा रहा है। कुछ लोगों को कह रहा है कि नितिन दास ने मुझे आदेश दिया है कि अब आप नाम दीक्षा दोगे। कुछ लोगों को कह रहा है कि मैं नितिन दास के गुरुजी के पास गया था, उन्होंने मुझे लंगोटी और आदेश दे दिया है कि तुम नाम दीक्षा दो। और कुछ लोगों को ये कह रहा है कि अब मुझे शब्द गुरु प्रकट हो गया है और शब्द गुरु ने मुझसे कहा है कि अब तुम नाम दीक्षा दो, अब तुम आगे डंका बजाओ। ऐसे निकम्मों को अच्छी तरह समझता हूँ, मैं जानता हूँ। और इन लोगों को मैं शुरू से ही जानता था। लेकिन नितिन दास का काम है मौका देना। नितिन दास ने सबको मौका दिया है, इसको भी मौका दिया था, लेकिन इन्होंने मौका गंवा लिया है। अब इन सबके भेद खुलेंगे 1 तारीख को, और इन सबको अच्छे से पाठ पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। और ये मेरा आदेश है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ बोलता है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसा ना तो कोई आदेश है और ना ही ऐसा कोई आदेश होगा। हाँ, किसी की कंठी टूट गई है, वो कंठी अपने घर पे भी बना सकता है। कोई भी सफ़ेद धागा ले, उसको 3 बार बड़ा गोला, जैसे आप कंठी जितनी बनाना चाहते हैं उससे डबल गोला बना ले, उसमें एक लकड़ी का मोती पिरो ले कोई भी, और उसको डबल करके गले में पहन ले।
तो वो जो डबल साइज़ है उसको जब आप डबल कर दोगे, यानी कि सिंगल धागे को जब डबल कर दोगे तो आधा हो जाएगा वो गोला, और उसको आप गले में पहन सकते हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक सिंगल धागा लें, उसमें कोई भी लकड़ी का मनका डाल दें, चंदन का डाल दें, कोई बात नहीं, और उसको गले में पहन लें। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपकी ये कंठी बदल दूँगा। वैसे मैंने गाज़ियाबाद में कंठी दे रखी है। अभी गाज़ियाबाद में जो प्रोग्राम होगा गुरु पूर्णिमा का, आप वहाँ पर आ सकते हैं। जोधपुर में प्रोग्राम होगा प्रोजेक्टर पे, आप वहाँ पे आ सकते हैं, तो वहाँ कंठियाँ प्रोवाइड की गई हैं। जयपुर में भी प्रोग्राम होगा, आप वहाँ पे आ सकते हैं। और कई जगह प्रोजेक्टर पे गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम चलेगा, आप कहीं पर भी आ सकते हैं और कंठी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सतनाम 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 साहिब बंदगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें और अच्छे से प्रचार करें। आपको पता है, एक जीव को जगाना, 1 करोड़ गाय को कटने से बचाने का पुण्य प्राप्त करना, ये बराबर है। गौ सेवा वाले, गौ रक्षक एक एक गाय को बचाते हैं, सड़कों पे ट्रक ढूंढ ढूंढ के उनमें फंसी हुई गायों को बचाते हैं, और वो सोचते हैं हमें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो रहा है। एक गाय को बचाने का जितना पुण्य होता है उसमें वो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक जीव को बचाने का पुण्य, एक इंसान को बचाने का पुण्य, 1 करोड़ गाय को कटने से बचाने का पुण्य है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए जरूर जरूर ये प्रचार करें। मालिक की दया से ये प्रचार ऐसा फैल जाना चाहिए, कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, हमारा काम है सत्य उजागर करना। तो ऐसा सत्य उजागर करो कि घर घर में डंका बचे मूल ज्ञान का। मैं यही चाहता हूँ। चलो अब फिर मिलेंगे। साईं बंदगी सतनाम। जो बताया उसको ध्यान रखें। जय सतनाम।